नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की रुख करने का। तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। शशि थरूर ने भारत की विदेश नीति की प्रशंसा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। बृजभूषण शरण सिंह पर 35 साल पुराने मामले में झूठी गवाही देने के लिए कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। संजय निषाद ने एक रैली में विवादित बयान दिया कि उन्होंने 7 दारोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर उन्हें गड्ढे में भरवा दिया। दिल्ली सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है। अमेरिका से भारत के लिए अच्छी खबर आने की संभावना है। दोनों देशों के बीच दोस्ती मजबूत होने की उम्मीद है। तेलंगाना सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके सभी खबरों की जानकारी विस्तार से देंगे, मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना हो करके बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे तो लाइक, फॉलो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे कमेंट में जरूर बताएं। सामना के मुखपत्र में बीजेपी पर बड़ा हमला लिखा, बीजेपी के पेट में पल रहा है नया शिवाजी। मथुरा जन्मभूमि विवाद, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। मामले की 18 याचिकाओं पर चल रही है सुनवाई। शाही ईदगाह मामले में भी होगी सुनवाई। नागपुर में हुई हिंसा में पुलिस ने 40 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें 21 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेजा है। संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग की है। राहुल गांधी ने चैनल पर LIC एजेंटों के साथ अपनी मुलाकात का एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने एक दिन पहले संसद में एजेंटों से मुलाकात की थी। एजेंटों ने राहुल गांधी से बीमा नियमों में बदलाव के बारे में बात की। तेजस्वी यादव ने CM नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा, हमें एक ऐसा CM चाहिए जो बिहार को आगे ले जाए, न कि उसे पीछे धकेले। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को पनाह देने वालों पर कार्रवाई की है और 12 जगहों पर छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं, बल्कि उन्होंने 7 दारोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर उन्हें गड्ढे में फेंक दिया है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव खेला है। राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है और अखिलेश प्रसाद की जगह ली है। सुनीता विलियम्स 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौटी। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट फ्लोरिडा के समुद्र तट पर सुबह 3:26 बजे उतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच यूक्रेन में लड़ाई रोकने के लिए फोन पर बातचीत हुई। पुतिन ने 30 दिनों तक हमला नहीं करने पर जताई सहमति। रूस ने यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने की मांग की। बलूच के हाथों शर्मिंदगी के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने शहबाज सरकार से कहा कि पाकिस्तान को एक राज्य बनाने की जरूरत है। उन्होंने बेहतर शासन और एकता पर जोर दिया। पेरू में हिंसा ने भयानक रूप ले लिया है। एक लोकप्रिय गायक की हत्या के बाद राजधानी लीमा समेत कई शहरों में दंगे भड़क गए, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। इस हिंसा में कई सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका ने जॉन F. कैनेडी की हत्या से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक कर दिया है। ये फाइलें 60 साल बाद सार्वजनिक की गई हैं। 22 नवंबर 1963 को जॉन F. कैनेडी की हत्या हुई थी। अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान को पछाड़ दिया है और 120 करोड़ रुपए का कर टैक्स भरकर देश के सबसे बड़े करदाता, हाईएस्ट टैक्स पेयर बन गए हैं। BCCI विराट कोहली और कपिल देव की आलोचना के बाद बैकफुट पर आ गया है। BCCI परिवार को साथ ले जाने वाले नियम में बदलाव करेगा। खिलाड़ी अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं। LIC ने भारतीय रिजर्व बैंक RBI से 100 साल के बॉन्ड जारी करने का अनुरोध किया है। फिलहाल RBI ने 40 साल के बॉन्ड को मंजूरी दी है। AB डिविलियर्स ने रजत पाटीदार को RCB का कप्तान बनाए जाने पर कहा है कि उन्हें विराट कोहली के अनुभव का फायदा उठाना चाहिए, लेकिन अपना खुद का व्यक्तित्व भी विकसित करना चाहिए। जॉन अब्राहम की फिल्म द डिप्लोमेट को झटका लगा है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में इसे बैन कर दिया गया है, जिससे फिल्म की विदेशों में कमाई पर असर पड़ेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की तटस्थ नीति पर पहले जताई गई अपनी आपत्ति को लेकर अब नई प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने स्वीकार किया कि भारत की नीति को लेकर उनकी पिछली आलोचना गलत साबित हुई और आज के हालात में ये नीति सफल होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा, मैं अभी भी अपने चेहरे पर लगे दाग को मिटा रहा हूँ, क्योंकि संसदीय बहस में मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर भारतीय स्थिति की आलोचना की थी। रायसीना डायलॉग के दौरान बातचीत में शशि थरूर ने कहा कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब उन्होंने भारत के रुख की आलोचना करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय चार्टर और सिद्धांतों का उल्लंघन बताया था। लेकिन अब 3 साल बाद उन्हें महसूस हो रहा है कि भारत की इस नीति ने देश को एक मजबूत कूटनीतिक स्थिति में ला खड़ा किया है। गोंडा में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 35 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला सितंबर 1990 का है, जब बृजभूषण सिंह ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के ट्रायल के दौरान इनमें से 2 आरोपियों उग्रसेन सिंह और रमेश चंद्र की मौत हो गई, जबकि तीसरे आरोपी वीरेंद्र मिश्र के खिलाफ बृजभूषण सिंह ने गवाही नहीं दी। कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह अपने बयान से पलट गए। बचाव पक्ष की अधिवक्ता ने बहस किया और कोर्ट द्वारा वीरेंद्र मिश्रा को बरी कर दिया गया। कोर्ट ने झूठी गवाही और साथ देने मामले को लेकर के प्रकीर्णवाद दर्ज करने का आदेश दिया था। 17 सितंबर 2024 को मामला दर्ज हुआ और इन्हें हाजिर होने के लिए संबंध भेजा गया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे। उपस्थित न होने के कारण न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद अपने एक बयान को लेकर विवादों में घिर गए हैं। संजय निषाद ने सुल्तानपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए विवादित दावा किया और कहा कि वो यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुँचे हैं। 7 दारोगाओं के हाथ पैर तुड़वाकर उन्हें गड्ढे में फेंककर यहाँ तक आए हैं। कैबिनेट मंत्री ने सार्वजनिक तौर पर भरे मंच से दारोगाओं पर हमला करवाने की बात कबूल की है। संजय निषाद ने कहा, यहाँ ऐसे ही नहीं पहुँचा हूँ। 7 दारोगा का हाथ पैर तुड़वाकर उसे गड्ढे फेंकवाकर जब यहाँ आया हूँ। जरूरत हुई तो इस दारोगा के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पार्टी ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं के लिए कई वादे किए थे, जिनमें एक वादा 2500 रुपए देने का था। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही इसके लिए महिला समृद्धि योजना शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। पहले कहा जा रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2025 को महिलाओं के खाते में इस योजना की पहली किस्त भेज दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब महिलाओं के मन में सवाल है कि आखिर कब से उन्हें मिल पाएंगे 2500 रुपए। कितनी लंबी है इसकी प्रक्रिया, चलिए आपको बताते हैं। भारत की ट्रेड स्ट्रैटेजी में बड़े बदलाव का संकेत है। फरवरी में देश का व्यापार घाटा 3 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया। ये 14.05 अरब डॉलर रहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों से इसका पता चलता है। पेट्रोलियम निर्यात में 30% की गिरावट आई। वहीं सोने के आयात में 60% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई। अमेरिका ने 10 जनवरी को रूस के तेल व्यापार पर प्रतिबंध लगाए थे। इसके बाद भारत के पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आई। हालांकि पेट्रोलियम आयात में भी 26% की कमी आई है। फरवरी में निर्यात 10.8% की गिरावट के साथ 36.9 अरब डॉलर रहा। वहीं आयात में 16.3% की गिरावट आई और ये 50.96 अरब डॉलर दर्ज किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकियों के बीच ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि तकनीक सक्षम बना सकती है, लेकिन ये लोगों की जगह नहीं ले सकती। CDS ने कहा कि देश इस समय असीमित खतरों का सामना कर रहा है और देश में उपपरंपरागत तरह का संघर्ष देखने को मिल रहा है। रायसीना डायलॉग में एक चर्चा के दौरान CDS ने कहा कि पश्चिम के वैश्विक युद्ध या आतंकवाद जैसे टर्म से बहुत पहले ही भारत ने अपरंपरागत प्रकार का संघर्ष जैसी संज्ञा दे दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति रंग लाएगी। भारतीय रणनीतिकारों को भरोसा है कि अगले महीनों में अच्छी खबर आएगी। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी भी लक्ष्य को साधने में जुटे हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि कोशिश सही दिशा में चल रही है। पूर्व विदेश सचिव शशांक भी कह रहे हैं, भारत सावधानी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तुलसी गबार्ड रविवार को 2.5 दिन की यात्रा पर भारत आईं। इस दौरान उन्होंने अपने समकक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए करीब 3.05 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बुधवार को पेश हुए इस बजट में कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़ा आवंटन किया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने राज्य विधानसभा में वित्तीय दस्तावेज पेश करते हुए कहा कि बजट में 2,26,982 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय और 36,504 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय का अनुमान है।
राज्य सरकार ने कृषि विभाग के लिए 24,439 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया है। फिलहाल आप सभी का इन खबरों पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।